देखो वीडियो ऑन हो गई, चल रही है, ठीक। तो यार पिछली वीडियो में अपन बात कर रहे थे डिफरेंशिएशन के बारे में, हमने बहुत सारे रूल्स भी पढ़े थे उसके बारे में। आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। देखें ध्यान से, आज एप्लीकेशन आपको सिखाता है डिफरेंशिएशन की। अच्छा, इस पूरी सीरीज़ के अंदर आपको बेसिक मैथ्स की फ्रॉम ज़ीरो लेवल से और वेक्टर वेक्टर तक पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप पूरी प्लेलिस्ट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप चैनल के उसमें प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए आइए। अच्छा, क्या क्या सीखने को क्या मिलेगा इस 10-15-20 मिनट की वीडियो में, आपको क्या सीखने को क्या मिलेगा। और अगर आप नीट या जेई के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को, अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस 10-15 मिनट में हम आपको एप्लीकेशन सिखाएंगे कि डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है नीट और जेई में, ठीक है। चलिए आइए। तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। सबसे पहले रेट निकालने के लिए बहुत यूज़ की जाती है। रेट क्या होता है? रेट जब किसी चीज़ का चेंज देखें, किसी भी चीज़ का चेंज देखें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को रेट बोलते हैं। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये वेलोसिटी हो जाएगा। फिर वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कीजिए, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कीजिए, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में करना है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। यहाँ पर भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये पहला एप्लीकेशन है कि आप क्या निकाल सकते हैं? रेट। आप किसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके उसका रेट निकाल सकते हैं, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको नीट का ही क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको अच्छा लगे। इधर देखिए, पहला एप्लीकेशन आपको रेट का सिखा रहे हैं। दूसरा बता देता हूँ, दूसरा है स्लोप, इससे निकाला जा सकता है, ठीक। और तीसरा है मैक्सिमा मिनिमा, वो भी हम निकालेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा। तीनों हम इस 20 मिनट में कवर करेंगे। पहला आपका रेट या फिर ग्रेडियंट। रेट और ग्रेडियंट में क्या डिफरेंस होता है? रेट जब आप टाइम के रेस्पेक्ट में किसी चीज़ को तोड़ते हैं उसको रेट बोलते हैं, और जब आप डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में किसी चीज़ को तोड़ते हैं उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। सबसे पहले आते हैं रेट और ग्रेडियंट पे, इस पे सवाल करते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम। क्वेश्चन जेई का है, ये तो लल्लू टाइप है, दूसरा करते हैं कोई। ये देखिए, जेई का क्वेश्चन है, कह रहा है x इज इक्वल्स टू 8 + 12t माइनस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। हमसे कह रहा है इसकी वेलोसिटी बताइए, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम 5 सेकेंड, ठीक है। तो हमने कहा 5 सेकेंड पर वेलोसिटी बताइए। तो पहले इसको वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? इसको डिफरेंशिएट कीजिए, क्या हो जाएगा? कांस्टेंट का 0 और 12t, कांस्टेंट बाहर आ गया, t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, माइनस 3 बाहर आ गया, 3t स्क्वायर हो गया, ठीक। तो ये आपकी क्या आ गई? वेलोसिटी आ गई वेलोसिटी आ गई आपकी 12 - 3t स्क्वायर। सपोज़ हमसे कह देता कि वो टाइम बताइए जब वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो हम कहते हैं जब वेलोसिटी 0 हो जाती है तो 12 - 3t स्क्वायर, मतलब 3t स्क्वायर बराबर 12, तो t स्क्वायर बराबर 4, तो t बराबर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0, ठीक। अब मान लो हमसे कह देता कि वो डिस्प्लेसमेंट बताइए, वो कोऑर्डिनेट बताइए एक्स का जब वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो जब वेलोसिटी 0 हो जाती है तो टाइम आया 2 सेकेंड, और जब वेलोसिटी 0 होती है तो कोऑर्डिनेट आ जाता है, यहाँ पे 2 सेकेंड रख के देखो, ये आ जाएगा आपका 8 + 12 × 2 - 2 क्यूब। तो 2 क्यूब माइनस, ये कट गया, 12 दूनी 24, ठीक, 24 मीटर एक्स डायरेक्शन। तो बेसिकली आप ये निकाल सकते हो कि जब आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हो, ठीक है, तो आप उसको एक बार डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी की आ जाएगी। अगर आप इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दोगे, dv/dt कर दोगे, तो ये कांस्टेंट हो गया 0 - 3t स्क्वायर,
3t मतलब 60 हो जाएगा ये, ठीक। तो एक्सेलरेशन आपका क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया आपका -60, ठीक है, -60, क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया एक बार तो वेलोसिटी आई, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो एक बार एक्सेलरेशन आया। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझें, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा, वो टाइम बताइए जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था, हमसे ये भी पूछ सकता है। तो आप कहेंगे देखो इसको डबल डिफरेंशिएट करने पर ये वैल्यू निगेटिव आ रही है, तो जब किसी चीज़, जब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं और वैल्यू आ रही है निगेटिव, इसका मतलब ये क्या है, ये मिनिमा है, मैक्सिमा है, सॉरी क्या है, मैक्सिमा। तो एक बार डिफरेंशिएट करने पे आपकी वेलोसिटी आ रही है, दोबारा डिफरेंशिएट करने पे एक्सेलरेशन आ रहा है। अब इसमें क्या खेल सकता है, पहले आप इन 3 इक्वेशंस को निकाल लो, तो उसके बाद आपसे कहेगा वो समय बताइए जब वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ पर 0 रख के देखो टाइम कितना आ गया, 2 सेकंड। वो समय बताइए, वो डिस्प्लेसमेंट बताइए जब वेलोसिटी 0 है। तो वेलोसिटी 0 है उस वक्त समय 2 सेकंड हुआ है, 2 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 24। वो एक्सेलरेशन बताइए, उस वक्त का एक्सेलरेशन बताइए जब वेलोसिटी 0 हुई थी। तो जब वेलोसिटी 0 हुई थी तो उस वक्त 60 मतलब -6 × 2 मतलब -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। तो ध्यान से समझिए, आपसे इसी टाइप के सवाल पूछेंगे कि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, फिर कहेंगे वो समय बताइए जब वेलोसिटी 0 है। अच्छा, तो वो हमने समय बता दिया। वो डिस्प्लेसमेंट बताइए जब वेलोसिटी 0 है, मतलब वो समय था 2 सेकंड, 2 सेकंड यहाँ रखोगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। वो समय, वो एक्सेलरेशन बताइए जब वेलोसिटी 0 थी। तो वेलोसिटी 0 थी 2 सेकंड पर, मतलब यहाँ पे 2 रखोगे तो -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ जेई का? इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। इसको नोट कीजिए, ठीक है। कुछ और अच्छे क्वेश्चन कराते हैं 8-10, ठीक है। चलिए, आपसे कह रहा है नीट 2024 का क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं। तो आपसे रेट के क्वेश्चन काइनेमेटिक्स में बहुत यूज़ किया जाता है, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम में बहुत यूज़ किया जाता है, फोर्स निकालने के लिए, इम्पल्स निकालने के लिए, इन सब चीज़ों की। आपसे कह रहा है x = α t⁴ प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा, ठीक। आपसे कह रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है टाइम के अकॉर्डिंग। द रेशियो ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी टू द इनिशियल एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी टू द इनिशियल एक्सेलरेशन, मतलब इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, हमें वेलोसिटी निकालनी है अपॉन एक्सेलरेशन निकालना है। रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी टू द एक्सेलरेशन, बट हमें इतना पता है इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है टाइम उस वक्त क्या था, 0, ठीक है। तो चलो पहले वेलोसिटी निकालते हैं। ये नीट 2024 का ही है, अभी नीट 2025 का भी आपको करा रहे हैं, नीट 2024। चलिए करिए, ट्राई करिए, हो गया। देखें फिर वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, t⁴ t³ हो जाएगा, प्लस 2 बाहर आ जाएगा, 2 बीटा t⁴ कम हो जाएगी, प्लस गामा हो जाएगा और कांस्टेंट 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद जब एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालने पर ये क्या आ जाएगा, dv/dt। तब आप वेलोसिटी को करोगे, अभी आपने क्या करा है, अभी आपने dx/dt करा है, अभी आपने इसको डिफरेंशिएट किया है तो आपकी वेलोसिटी आ गई है। अब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, dv/dt क्या आएगा, 3 × 12 अल्फ़ा 12 t² प्लस 2 बीटा कितना, 2 बीटा, और ये कांस्टेंट है तो इसका 0 हो गया। तो वेलोसिटी हमारी आ गई 4α t³ प्लस 2 बीटा t प्लस गामा अपॉन एक्सेलरेशन आ गया 12α t² प्लस 2 बीटा। अब क्योंकि यार बात हो रही है कि इनिशियल वेलोसिटी, तो टाइम 0 रखोगे, ये चीज़ 0 हो जाएगी, ये चीज़ 0 हो जाएगी और ये चीज़ 0 हो जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा गामा बाई 2 बीटा। सिंपल, ठीक है। देखिए बिल्कुल सिंपल सवाल, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, अच्छा लगा आपको, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। चलो ये वाला सवाल बढ़िया था,
एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं भाई साहब। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज़ AT प्लस BT स्क्वायर। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज़ AT प्लस BT स्क्वायर where A and B are the constant, then the distance travelled by the particle between 1 and 2। तो ये तो अभी इंटीग्रेशन हमने नहीं पढ़ा, तो हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ डिफरेंशिएशन के करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन है, नीट का ही है, इधर देखिए, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं नीट का। ठीक, हमसे कह रहा है कि दो कार हैं, एक P है और एक Q है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और इसका भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। P और Q है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है AT प्लस BT स्क्वायर, और Q का हो रहा है FT माइनस T स्क्वायर। ठीक है, एट वॉट टाइम डू द कार हैव द सेम वेलोसिटी। वो समय बताइए जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाए। तो बहुत सिंपल है यार, इसमें क्या है, देखो करो एक बार, ट्राई करो, नीट का ही है। चलें मैं कर देता हूँ, अंदर देखिए, सबसे पहले इसकी वेलोसिटी निकालिए। तो वेलोसिटी ऑफ P कितनी हो जाएगी, A और T कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, T का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट बाहर आएगा, 2B बाहर आ जाएगा, और T में एक पावर कम हो जाएगी 1। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ Q लिखोगे तो क्या लिखोगे, कांस्टेंट बाहर आ गया, F बचेगा, T का डिफरेंशिएशन 1, -2 बाहर आ गया और एक पावर कम हो गई। अब इन दोनों की वेलोसिटी क्योंकि बराबर बोली गई है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी बराबर है, तो वो समय बताइए वो जब दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो Vp क्या है, A प्लस 2BT बराबर F माइनस 2T। ठीक है, अब T वाले टर्म एक साइड ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2BT माइनस प्लस 2T बराबर F माइनस A। 2T कॉमन लीजिए, जैसे ही 2T कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा, B प्लस 1 इक्वल्स टू F माइनस A। तो T बराबर कितना हो जाएगा, 2T बराबर हो जाएगा F माइनस A बाई B प्लस 1। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, T 2 नीचे भेज दो, F माइनस A बाई 2B प्लस 2। आंसर ये भी नीट का ही है। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से, ऐसे ही सिंपल तरीके से आते हैं। एक और नीट का सवाल आया था बहुत बढ़िया, देखें इधर, तो ये वाला हो गया, ये क्वेश्चन बढ़िया है। आपसे कह रहा है ये वाले तो सिंपल हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनको नोट कर लीजिए। अब देखिए ये थोड़ा सा सवाल जो है शानदार है, इधर देखिए, वेलोसिटी आपको दे रखी है बीटा x माइनस 2n, बीटा x माइनस 2n। ठीक है, तो बीटा x माइनस 2n आ गया ना। अब इसमें हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए एक्सेलरेशन, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल पूछ रहे हैं हमें वेलोसिटी देकर, और कह रहे हैं कि बीटा और n कांस्टेंट हैं। ये हमसे बोल रहे हैं बीटा और n कांस्टेंट हैं, और हमसे कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन बताइए। तो कोई नहीं, सिंपल है, ऐसे सवाल कई बार जेई और नीट ने रिपीट किए हैं। ये भाई Vx रिलेशन है, ये कौन सी रिलेशन है, Vx रिलेशन। अब थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ। Vx रिलेशन है v और x में, मतलब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, या वेलोसिटी टाइम इक्वेशन नहीं है जो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे। सर वेलोसिटी और टाइम इक्वेशन होती है तो आप सिंपल डिफरेंशिएशन करते हैं और वो क्या बन जाती है, जैसे यहाँ पर वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है, इसको डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका, एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में आपको करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन, यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे हम। सबसे पहले आप v को जो फंक्शन दिया है x के रिस्पेक्ट में करिए। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में करिए। आपने कहा अच्छा ये क्या चीज़, पहले तो टाइम के रिस्पेक्ट में करा रहे थे, पहले तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम करा रहे थे, अभी तुम कह रहे हो विद रिस्पेक्ट टू किस में कराओ, विद रिस्पेक्ट टू x कराओ। हाँ, तो हम कह रहे हैं पहले x के रिस्पेक्ट में करो क्योंकि फंक्शन x के रिस्पेक्ट में दिया है, फिर जिसके रेस्पेक्ट में तुमने डिफरेंशिएट किया है उसको तुम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। चेन रूल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं,
हमारा जो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन आ जाता, सिंपल। पर सर टाइम है ही नहीं। जब टाइम नहीं है तो फिर आप जो है उसके रेस्पेक्ट में करो, बाद में आप टाइम के रेस्पेक्ट में करो, ठीक है। तो अब ये सिंपल हो गया। तो इसको ऐसे याद रखना, dx बाई dt तो v हो जाएगा, तो dv बाई dx इंटू वी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा v dv बाई dx। और ध्यान समझें, यही चीज़ है ग्रेडियंट, इसी को ग्रेडियंट बोल रहे हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ये चीज़ dv बाई dx, ठीक। और एक बार जेई ने ऐसे का सवाल पूछा था कि ये v और x का कर्व देकर पूछा था कि इसका एक्सेलरेशन बताइए। इधर बोला 5 और इधर बोला कुछ 2.5 ऐसे करके, ठीक। तो हमने कहा यार इसका देखिए, इसका जो स्लोप होगा वो होगा dv बाई dx। dv बाई dx कितना हो जाएगा, 5 बाई 2.5, तो 5 बाई 2.5 ये कितना आ जाएगा, 2। ये 2 आ गया ना। हमसे पूछ रहा था एक्सेलरेशन बताइए, एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज़ 5, वेलोसिटी जब 5 है तो एक्सेलरेशन बताइए। तो वेलोसिटी v dv बाई dx ऐसे लगाओगे ना, v dv बाई dx, तो वेलोसिटी है 5 और dv बाई dx कितना है, 2, तो एक्सेलरेशन आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्योंकि निगेटिव स्लोप है तो यहाँ पे माइनस लेंगे, तो माइनस का 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, पहले dv बाई dx एक कर्व बना के वो भी उसमें करते हैं। बाकी आपको vx कर्व दे के, vx इक्वेशन दे के आपसे एक्सेलरेशन पूछेंगे, ठीक। तो जब भी vx रिलेशन आए तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, या तो आपसे ये वाली फॉर्मेट पूछी जा रही है, ये वाली, या तो आपसे ये वाली फॉर्मेट पूछी जा रही है। तो 2 फॉर्मेट आपको याद रखनी है, या तो ये वाली फॉर्मेट आपसे पूछी जाएगी या फिर ये वाली, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ। vx कर्व देंगे तो आपसे या तो ये वाली फॉर्मेट पूछी जाएगी, ठीक, स्लोप दे देंगे और एक्सेलरेशन पूछ लेंगे, या फिर आपको इक्वेशन दे के डिफरेंशिएट करवाएंगे। तो हमारी वेलोसिटी क्या दे रखी है, v बराबर बीटा x2 माइनस 2n, ठीक। तो सिंपल है, ध्यान समझें। सबसे पहले आप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू बीटा x माइनस 2n ऐसे लिख लें। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v dv बाई dx, तो v को पहले लिख लो बीटा x माइनस 2n, फिर इसको डिफरेंशिएट करो बीटा x माइनस 2n अपॉन dx, ठीक है। इसको यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पहले इसको लिख दिया सिंपल, फिर एक बार इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अब इसको करो, कांस्टेंट बाहर ले लो, तो एक बीटा और बाहर आ गया तो बीटा स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर x की पावर माइनस 2n, और थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, इधर देखो बीटा x की पावर माइनस 2n, इधर डिफरेंशिएट जब करोगे तो क्या लिखोगे, बीटा बाहर आ गया, और ये वेरिएबल के पावर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर लेकर पहले एक बार कांस्टेंट बाहर लिया जाता है, फिर कांस्टेंट की पावर 1 कम कर दी जाती है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। कांस्टेंट पहले क्या करा गया है, बाहर लिया गया है, फिर कांस्टेंट में से 1 कम किया गया है, ठीक। और ये वाला जो सामने मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट था वो तो पहले ही बाहर जा चुका था। अब ध्यान समझें, बीटा कितना हो गया, बीटा स्क्वायर, और ये माइनस 2n है तो माइनस 2n, ठीक। उसके बाद ये x और x ये दोनों बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो पावर ऐड होने पर माइनस 2n, और ये भी माइनस 2n और माइनस 1, तो माइनस 2n बीटा स्क्वायर x की पावर माइनस 4n माइनस 1, ठीक। अच्छा सवाल है वो, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में आप समझ लें, एक बार जेई ने ऐसे सवाल पूछा था कि v और x कर्व देकर आपसे एक्सप्रेशन पूछेंगे, तो vx कर्व ध्यान से रखें, dv बाई dx इसका जो स्लोप होगा ना उसको यहाँ पर रखना पड़ेगा। एक बार उन्होंने इसी में एक और वैरायटी पूछी, उन्होंने कहा, ध्यान समझिए, एक तो ये क्वेश्चन हो गया आपका vx कर्व के ऊपर, एक ये वाला सवाल हो गया, एक ये वाला सवाल हो गया,
ठीक। और एक और सवाल देखें, एक और सवाल देखें। एक बार आपसे कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड पर मीटर, देन फाइंड एक्सेलरेशन एट v इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब ध्यान समझें ये क्या दिया हुआ है सर। 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर मतलब वेलोसिटी पर मीटर, तो वेलोसिटी पर मीटर का मतलब dv/dx दे रखा है ये, ठीक है। ये क्या दे रखा है आपको, dv/dx। तो 5 मीटर पर मीटर मतलब ये dv/dx दे रखा है आपको 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर, मीटर पर सेकेंड पर मीटर, ठीक है। अच्छा, तो एक्सेलरेशन कुछ और नहीं v dv/dx होता है। सिंपल सवाल है। वेलोसिटी कितने पे पूछी थी, 2 पे, 2 रख दीजिए, यहाँ पे डिफरेंशिएशन में 5 रख दीजिए, आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो हमने आपको ये वाली तो सिंपल वैरायटी होती है बाय डिफरेंशिएट के, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन ये जो वैरायटी होती है Vx वाली, तो Vx में पहले आपसे ये कह सकते हैं कि जो है या तो ये देंगे ग्राफ, Vx का ग्राफ, उसका स्लोप जो होगा वो dv/dx हो जाएगा। जैसे ही Vx कर्व आए आपके दिमाग में ये चलना चाहिए, जैसे ही Vx कर्व आए आपके दिमाग में ये चलना चाहिए। अब ये क्या क्या हो सकता है, ध्यान समझिए, ये क्या क्या हो सकता है। ये Vx कर्व का स्लोप हो सकता है, ये Vx कर्व का स्लोप हो सकता है। दूसरी चीज़, V और x को ऐसे भी लिखा जा सकता है, मीटर पर सेकंड पर मीटर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मीटर पर सेकंड पर मीटर। ठीक, तीसरी चीज़, इस इक्वेशन को कहाँ यूज़ करते हैं वो ध्यान से देखें। आपको वेलोसिटी दे देंगे या डिस्प्लेसमेंट दे देंगे, उससे वेलोसिटी निकालेंगे आप। वेलोसिटी निकालने के बाद वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे देंगे, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। जब भी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स देंगे तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और v dv/dx करना पड़ेगा। ये तीन वैरायटी आप अच्छे से देख लीजिए, बहुत काम आती है, ठीक है। चलिए, तो ये एक सवाल हो गया आपका, ये एक दूसरा सवाल हो गया इसी वैरायटी के ऊपर, ठीक है। और ये आपका तीसरा सवाल हो गया, ठीक। ये जेई का है, ये जेई का है, ये नीट का है, ठीक। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो आपसे कह दिया कुछ नहीं, सिंपल बस इक्वेशन चेंज करनी आनी चाहिए ना। देखो, जैसे आपसे कह दिया वेलोसिटी जो है वो है, अभी इंटीग्रेशन पे हम नहीं है तो हम उस पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। एक और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन 2022 का देखें। अ पार्टिकल इज अ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट वेलोसिटी इंक्रीजिंग 5 मीटर पर सेकंड पर मीटर, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है 5 मीटर पर सेकंड पर मीटर। ये जेई 2022 का है। इसका मतलब समझ रहे हैं, 5 मीटर पर सेकंड पर मीटर, ये तो वेलोसिटी हो गई और ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो ये dv/dx एक्चुअल में दे रखा है, ठीक। तो हमसे कह रहे हैं द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन बताइए जब वेलोसिटी कितनी होती है, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक। कुछ नहीं, सिंपल क्या करेंगे, एक्सेलरेशन क्या है, v dv/dx। तो v कितना है 20, dv/dx कितना है 5, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अच्छा, अब जो सबसे स्टैंडर्ड वैरायटी बहुत शानदार, वो समझिए। ये वाला हो गया है तो नकली है। अच्छा, एक और देखिए, ये वाली जो हम सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ख़ास, जब आपको टाइम एज अ ax² प्लस bx, मतलब इस टाइप से दिया हो, मतलब a और b कांस्टेंट है यहाँ पर, टाइम x का फंक्शन है, ना कि x
मतलब जब एक्स इधर होता है और टाइम इस साइड होता है तो हम आराम से कर लेते हैं, वेलोसिटी निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं इसको डिफरेंशिएट करने पे वी टी कर्व बन जाता है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ए टी बन जाता है। ठीक, एक्स टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो वी टी इक्वेशन आ जाएगी, वी टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ए टी आ जाएगी। पर यहाँ पर एक्स टी नहीं टी एक्स रिलेशन दिया हो, ये कौन सा रिलेशन है, टी एक्स रिलेशन। ठीक, और ये कब कब पूछा गया मैं थोड़ा आपको बता दूँ, ये जेई 2004 में पूछा गया था, फिर जेई ने कई बार इसको रिपीट किया है, और नीट ने इसको 2025 में पूछा था, इस साल, जिस साल वो टफ क्वेश्चन मानते हो, टफ पेपर, वहाँ पूछा था। वैसे टी एक्स रिलेशन नीट में कभी देते नहीं थे, पर इस साल दिया टी एक्स रिलेशन। अब ध्यान समझे इसको, इसमें क्वेश्चन में टी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स दिया है, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछ रहे हैं कि एक्सेलरेशन बताइए। ठीक, एक्सेलरेशन बताइए सर, एक्सेलरेशन। अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले टी बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ऐसे लिखें, या तो हम इसको इधर लेकर आएँ, ठीक है, इसको इधर लेकर जाएं, ऐसा करना पड़ेगा। पर क्यों ना हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, ये टाइम है तो डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इधर फंक्शन x है ना, तो 2ax प्लस बी, 2ax प्लस बी, ठीक है, 2ax प्लस बी। इतना समझ में आ रहा है, हाँ इतना समझ में आ रहा है। अब इसको आप पलट दो, जब इसको तुम पलट दोगे तो ये बन जाएगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1/2ax प्लस बी, और ये कुछ और नहीं, ये वेलोसिटी है। अब ये इक्वेशन बन गई है वी एक्स कर्व की, वी और एक्स कर्व की। अब अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, वी एक्स कर्व में क्या लगाते हैं, एक्सेलरेशन लगाते हैं वी डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप v लिख लो, v कितना आया है आपका 1/2ax प्लस बी, 1/2ax प्लस बी, ठीक है। और फिर आपको डिफरेंशिएट करना है इसको डिफरेंशिएट करिए, इसी इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, v बराबर 1/2ax प्लस बी। तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो एक्चुअल में इसको पहले सही करके आपको लिखना पड़ेगा 2ax प्लस बी, ये नीचे है पावर 1 के साथ, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब इसको आप क्या मान लो, इसको आप लेट कर लो, तो हमने इसको लेट कर लिया। लेट करने पर आपने इसको x लेट कर लिया, तो x की पावर कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगा, -1 बाहर और पावर में से एक कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको जो भी माना है उसको ऐसे रखो, -1 बाहर आया, -1 और एक पावर कम हो गई, ठीक है। फिर इसको जिसको माना है आपने, जिसको x माना है उसका फिर से करो, तो उसका जब करोगे 2ax प्लस बी का जब करोगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे किसको माना था आपने, 2ax प्लस बी को, तो ये हो जाएगा -1 2ax प्लस बी की पावर -2, और ये हो जाएगा आपका 2ax का क्या हो जाएगा 2a और उसका 0। समझे कि नहीं समझे। अब ये आपका क्या आ गया है, बेसिकली ये आपका dv बाई डी एक्स आ गया है, dv बाई डी एक्स। अब dv बाई डी एक्स को उठाकर यहाँ पे पुट करिए, यहाँ पर जब पुट करेंगे तो -1 इंटू 2 -2a, और इसको थोड़ा सा अंदर खिसका लेते हैं। एक्सेलरेशन होता है v dv बाई डी एक्स। सर वेलोसिटी कितनी आ गई थी, 1/2ax प्लस बी, ठीक। उसके बाद dv बाई डी एक्स कितना आया है, वो आया है आपका -2ax प्लस बी की पावर -2। अभी ध्यान से देखिए, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे ना तो -2a पहले से है,
इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2ax प्लस बी की पावर -1, ठीक है। और एक पहले से 2ax प्लस बी की पावर -2 है, ठीक है। एक्सलेशन आ जाएगा -2ax प्लस बी की पावर, अच्छा ये नीचे ही लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब इसको नीचे लेके आओगे, इसको जब नीचे लेके आओगे तो ये ऊपर रहेगा 2a अपॉन 2x प्लस बी, ये नीचे आके कितना हो जाएगा 2ax प्लस बी, और ये वाला हो जाएगा 2ax प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो जब बेस बराबर हैं तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, -2a अपॉन 2ax प्लस बी की पावर 3, ठीक है। 2ax प्लस बी की पावर 3। अच्छा, इसको हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते, 1 अपॉन 2ax प्लस बी की पावर 3 इंटू -2a। सर ये क्या है, 1 अपॉन 2x प्लस बी की पावर मतलब v है ना, तो ये हो जाएगा आपका v क्यूब इंटू 2a माइनस वी क्यूब इंटू 2a, ये है आंसर। तो ये जेई में 4-5 बार रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन 4-5 बार रिपीट हुआ है, और नीट में 2025 में इसको पूछा गया था। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कैसे करा इसको। आपको xt रिलेशन दिया जाता है तो सिंपल से डिफरेंशिएट करके आप एक्सेलेशन निकाल लेते हैं, लेकिन जब आपको tx रिलेशन दिया जाता है तो वहाँ पे थोड़ा मसला हो जाता है। तो पहले t को लिखा हमने, t को x के रेस्पेक्ट में करा डिफरेंशिएट, आपकी वेलोसिटी आ गई, ठीक। फिर वेलोसिटी को करा dv/dx, ठीक। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देंगे कि वेलोसिटी को हमने इस फ्लिप करके लिखा है, मतलब dt/dx आया था तो हमने फ्लिप करके लिखा है इसको, ठीक। तो वेलोसिटी हमारी आ गई। अब वेलोसिटी को हमने क्या लिखा है, dv/dx, ठीक। वहाँ से हमने ये डिफरेंशिएट करके निकाला। एक्सेलेरेशन होता क्या है, एक्सेलेरेशन होता है बेसिकली v इंटू dv/dx। तो एक बार v निकाला और फिर dv/dx निकाला, तो एक बार v निकाला, यहाँ से v निकाल लिया, और फिर उसके बाद dv/dx निकाला। क्योंकि हमें vx रिलेशन पता चल गई थी तो हमने सिंपल v को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके ये निकाल लिया। अब यहाँ पे कुछ लोग को समझ नहीं आ रहा होगा करा कैसे। तो ये पूरा ऊपर लेकर गए हैं, पावर हो गई है -1। अब इसको हमने लेट कर लिया कि मान लो ये x है, तो आप इसको ऐसे मान लो जैसे हमारे टीचर सिखाया करते थे, मान लो इसको कपड़ा है, क्या है, तो इसको कपड़ा मान लो, कपड़े की पावर -1, तो -1 बाहर आ जाएगा, -1 इंटू -1 हो जाएगा, कांस्टेंट में से -1 हो जाएगा एक, ठीक। तो जो आपने माना था उसको वापस रख दो, और जो माना था उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, वही करा है, ठीक है। तो जब फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपके पास dv/dx भी आ गया और आपके पास v भी आ गया। v और dv/dx मिल के दोनों एक्सेलेरेशन में रोल प्ले करेंगे, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को समझें। देखें, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये vx रिलेशन आता है। vx रिलेशन से आपसे a एक्सेलेरेशन पूछा जाता है, तो कुछ नहीं, a बराबर v dv/dx, इसका ध्यान रखेंगे। दूसरा tx रिलेशन आता है, और tx रिलेशन से भी यहीं आ जाने को बोला जाता है। vx रिलेशन से यहाँ जाने को बोला जाता है, और tx रिलेशन से भी यहीं जाने को बोला जाता है, ठीक। तो वहाँ पे आपको पहले v निकालना पड़ेगा, फिर v के बाद dv/dx निकालना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो चीज़ें आएंगी वो सिंपल होती है, बाकी हम इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन में बताएंगे। अभी हम सिर्फ आपको इधर से इधर जाना सिखा रहे हैं, वापस नहीं, वापस हम इंटीग्रेशन के बाद आए। तो रेट आपको समझ में आ गया, कुछ अच्छे एप्लीकेशन भी करा दिए। आते हैं स्लोप पे। स्लोप बेसिकली कुछ नहीं, जो y और x का y एज अ फंक्शन ऑफ x है, तो आप y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, उसी को आपको स्लोप बोलते हैं। लेकिन स्लोप में एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जिसको मैक्सिमा और मिनिमा बोलते हैं, उसको समझते हैं। ये लिख लीजिए, पहले हटा देते हैं। अब देखो मैक्सिमा और मिनिमा क्या चीज़ होती है। पहले देखो स्लोप क्या होता है। जैसे y और x दिया हुआ, ठीक। अब हमसे मान लो xt रिलेशन दिया हुआ है, xt रिलेशन, ठीक। एक xt रिलेशन उठा के तुम्हारे सामने प्रूव करते हैं। xt रिलेशन जो आई हुई है वही उठा के करते हैं। चलो, एक इक्वेशन मान लो, कोई इक्वेशन है
और वो है x बराबर 5t माइनस 2t स्क्वायर। ठीक है, अब हमसे मान लो पूछ ले कि x की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताइए, वो समय बताइए जब x मैक्सिमम हुआ हो या मिनिमम हुआ हो। तो बेसिकली x मिनिमम या मैक्सिमम होने का मतलब है, देखो x मैक्सिमम कब गया होगा, ऐसे यहाँ पर कहीं मैक्सिमम हुआ होगा और फिर कहीं मिनिमम भी हुआ होगा, मतलब उसका स्लोप घटते घटते एक टाइम पे ज़ीरो हुआ होगा, dx बाई डी टी क्या हुआ होगा, ज़ीरो हुआ होगा, और एक बार यहाँ कहीं dx बाई डी टी ज़ीरो हुआ होगा। ठीक, तो मतलब बेसिकली हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि जब स्लोप ज़ीरो हो जाएगा तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, पर मैक्सिमम आएगी या मिनिमम आएगी ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, तो फिर से देखो, आपका स्लोप ज़ीरो हो जाए, क्या स्लोप ज़ीरो हो जाए, और स्लोप यहाँ पर भी ज़ीरो हो जाए। ठीक, अब यहाँ पे देखो स्लोप पॉजिटिव से कैसा हो गया है, निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव हो गया है, मतलब चेंज इन स्लोप जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या है, निगेटिव आ गया, और यहाँ निगेटिव से पॉजिटिव हो गया है, ये 90 डिग्री से ज़्यादा है एंगल और ये कम, तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, तो ये क्या है, ये आपका स्लोप जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये पॉजिटिव हो गया। स्लोप कुछ और नहीं, ये आपका dx बाई डी टी ही था जिसको आपने डिफरेंशिएट किया था फिर से, मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया फिर दोबारा डिफरेंशिएट किया, मतलब डबल डिफरेंशिएशन, dx स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर से तो होता है dx स्क्वायर बाई डी टी। ठीक, ये चीज़ आपकी क्या आ जाए, निगेटिव, ये अगर आपकी निगेटिव आ जाए और ये चीज़ आपकी ऐसे मान लो यहाँ पर डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन करने पर वो चीज़ पॉजिटिव आ जाए, उसको फील करो कि वो है क्या, वो एक्चुअल में है कि स्लोप जो है वो चेंज उसका निगेटिव है, स्लोप में ही परिवर्तन निगेटिव है, स्लोप ही निगेटिव हो गया है और यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव हो गया, पहले वो पॉजिटिव था निगेटिव हो गया, स्लोप में परिवर्तन निगेटिव हो गया। तो अब इसमें हम कैसे करेंगे, इसमें मैक्सिमा आएगा कि मिनिमा आएगा, तो आपको डबल डिफरेंशिएशन करना है, सिंपल। चलें इसको डबल डिफरेंशिएट करें, पहले x बराबर 5t माइनस 2t स्क्वायर, अब इसको डिफरेंशिएट करें dx बाई डी टी, तो 5 कांस्टेंट बाहर आ गया, t का 1 हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4t हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारा एक बार डिफरेंशिएट करने पर आ गया, अब इसको डबल डिफरेंशिएट करो d2x बाई डी टी स्क्वायर, तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, मतलब ये निगेटिव आ रहा है, ये क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब वैल्यू तो मैक्सिमा ही आने वाली है। अब किस टाइम पर मैक्सिमा आएगी, जब dx बाई डी टी 0 हुआ था, तो dx बाई डी टी 0 रखो तो 5/4 टाइम बराबर 5/4, मतलब 1.25 सेकेंड पर वो क्या हुई थी, मैक्सिमम हुई थी, 1.25 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हुआ था। ठीक है, तो ये एक छोटी सी एप्लीकेशन होती है कि मैक्सिमा और मिनिमा के निकालने के लिए, जब किसी चीज़ का मैक्सिमा या मिनिमा आपसे पूछा जाए तो आप उसको डबल डिफरेंशिएट करें जिसके रिस्पेक्ट में फंक्शन दिया हुआ है, जैसे y x के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है तो y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके देखो, डबल डिफरेंशिएट करके निगेटिव वैल्यू तो नहीं आ रही, अगर निगेटिव आ रही है तो मैक्सिमा है और पॉजिटिव आ रही है तो डबल डिफरेंशिएट करने पर, उसको डबल डिफरेंशिएट करने पर अगर वो निगेटिव आ रही है और डबल डिफरेंशिएट करने पर अगर वो क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो यहीं पर अगर मान लो हम इसको x बराबर 5t जो है -5t ले लेते हैं, -5t प्लस 2t स्क्वायर, ठीक है, -5t प्लस 2t स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम एंड कर रहे हैं। ठीक, आगे हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इसमें देखिए x की वैल्यू हमने डिफरेंशिएट किया dx बाई डी टी, तो हमने कहा -5 प्लस 4t। ठीक, अब इसको जब दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे dx स्क्वायर d2x बाई डी टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 4t, मतलब 4, तो मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मतलब ये कौन सी वैल्यू है, मिनिमा है। और किस टाइम पर मिनिमा है, जब dx बाई डी टी 0 होगा, 0 करके देखो, -5t प्लस 4t, -5 प्लस 4t बराबर 0, तो
टी बराबर कितना हो जाएगा 5/4 1.25 सेकेंड। मतलब ये आपकी मिनिमा की इक्वेशन है और ये आपकी मैक्सिमा की इक्वेशन है। फील आ गई बिल्कुल कि स्लोप क्या होता है। ये आपके नीट का ही सवाल था, उसमें हमने मैक्सिमा और मिनिमा निकाल के दिखाया आपको कि मैक्सिमा क्या होता है और मिनिमा। बेसिकली अगर इसको ऐसे समझो, डिस्प्लेसमेंट दिया है, अगर एक्सेलेरेशन निगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा, अगर एक्सेलेरेशन पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा। स्लोप निगेटिव आ रहा है, स्लोप पहले पॉजिटिव था निगेटिव हो गया, फिर निगेटिव था पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको काम अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, और हमारी प्लेलिस्ट पूरी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल लेक्चर 1 से है। ठीक, बिल्कुल बोर्ड मास से सिखा रखा है हर एक चीज़। बाकी एक फिजिकल केमिस्ट्री की सीरीज़ है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।